अभी इतलात तो ऐसे आना शुरू हो गई हैं कि एक तैयारी पकड़े, बिजली की भी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। एक तो बेस टैरिफ भी बढ़ा रहे हैं 1 जुलाई से, और फिर मजीद भी कुछ नेपरा के पास चली गई हैं कि जी 4 रुपए कुछ पैसे और बढ़ाया जाए, और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर पेट्रोलियम लेवी, क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़मीर साहब, ये जो बजट है इसके बिल्कुल इसके जो बड़े मेजर कॉन्टूर्स हैं वो IMF की डिस्कशन के साथ ये मंजूर हुआ है, और ये बजट लीड करेगा कि IMF का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो आपकी डॉलर की जो ज़रूरत है, जो हमारे खसारे होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिर जो हमने लोन पुराने हमने उतारने होते हैं और रिन्यू करने होते हैं, वो सारे हम बखूबी कर लेंगे। तो उससे ये होगा कि आपका रुपया मुस्तहकम रहेगा। और अगर आपका रुपया मुस्तहकम रहेगा, जो महंगाई आपने 38% पे देखी, जो आपने एक बेयकीनी की डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल देखी, वो अब नहीं होगी। और वो जब नहीं मौजूद होगी तो महंगाई बिल्कुल बेकाबू नहीं होगी। ये जो इक़दामात आपने बताए हैं, इससे महंगाई में ज़रूर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम आगे आने वाले दिनों में महंगाई को इस साल की एवरेज 12% में हम देख रहे हैं, और उसकी मेजर वजह मैंने आपको बता दी। वो तो आप मई जून में भी नहीं मेंटेन कर सके, 12-12.5% जो हो गई थी पहले 2 हफ्ते में, जून में। जी जी, देखिए मैंने आपको मेजर वजह उसकी बता दी कि जब आपका रुपया मुस्तहकम रहेगा, आपकी इकोनॉमी कोई शॉक में या कोई बीमारी की हालत में नहीं जाएगी, तो ये जो महंगाई है ये आने वाले स्टेबलाइज हो जाएगी। और ये देखें, हमने ये जो लेवी की आपने बात की, ये लेवी एक साथ नहीं लगना, ये स्प्रेड आउट होके स्टैगर होके लगेगा। 5 रुपए भी अगर बढ़ाएंगे तो वो अल्टीमेटली जाएगा तो सही 80 रुपए पे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कीमतें आलमी मंडी में कम होती हैं तो फिर तो आपको इजाफा करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर नहीं होती तो फिर आपको जरूर करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी साथ देगा। बाकी ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह का जो हकायक थे, IMF का प्रोग्राम हमें करना था, उन हकायक में ये बेहतरीन बजट है, और हमने IT को इसके अंदर टारगेट बिल्कुल सही, वो इक़दामात हैं, लेकिन खैर वो तो अब रियलाइज होते होते होगा। जी राना एहसान अफजल साहब, अब यहाँ पे भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी वही बात की, खुशी शाह साहब भी वही बात कर रहे हैं कि तजवीज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर की भी वही है, और अनऑफिशियली PTI भी चाहती है मुज़ाकरात। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि बात करें तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? यहाँ तो एक डिसाइडेड बंदा आ जाए, इस पर कमेंट लेंगे शौकत यूसुफ जी। तो अब आप मुझे बताएं। देखिए, अली मोहम्मद साहब ने गालिबन कल या परसों जो है एक तकरीर की, बड़ी इमोशनल तकरीर थी, और उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा खुले दिल का मुजाहरा किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए हमें बैठ जाना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर खान साहब को कोई मुश्किलात हैं तो उसके लिए भी हमें बैठ लेना चाहिए। और बड़ा यानी कि एक ये सब के लिए हमारी जमात में ये कोई डिसाइडेड नहीं था, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, और वो उन्होंने आपने देखा जाके हर एक से हाथ भी मिलाया। तो ये जेस्चर उन्होंने दिया, और ये CEO ऑफ द गवर्नमेंट, जो हेड है, सरबरा है कैबिनेट का, जो मुल्क को चला रहा है, उसकी तरफ से ये ऑफ़र थी। वो लोग कहते हैं राना सनाउल्लाह ने ये कहा, एहसन इकबाल ने ये कहा, बट ये जो उनका बॉस है वो ये कह रहा था। उसके जवाब में आपने सुन लिया कि किस तरह का रद्द अमल जो है वो PTI की तरफ से आया या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ आया। तो इससे क्या जाहिर होता है? देखें, हम इनका मैंडेट 2018 में नहीं मानते थे, धांधी ज़दा मैंडेट था, लेकिन हम मिसाक़े मईशत की, मुल्क के मफाद की बात कर रहे थे, तब भी ये हमारे से बात नहीं करना चाहते थे। आज हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की और रद्द अमल जो है वो सामने आ गया। कुछ लीडर्स की तरफ से भी तो इस किस्म के बयान आते हैं जी नहीं, अगर राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं और वो कहते हैं कि जी अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते, मतलब बात यह है कि अदालतों में मामला है, इस किस्म की स्टेटमेंट ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी अगर वो जेल से बाहर आ गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। तो उनका बयान और राना सनाउल्लाह का बयान बेमानी हो जाता है, क्योंकि उनका बॉस जो है, जो उनका भी जो सरबरा है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो वजीर आजम है इस मुल्क के, वो ऑफर दे रहे हैं। ये चीजें तो बात, ये तो ऐसे है ना कि आप कहें कि जब सीनियर तरीन आदमी जो है हुकूमत का वो ऑफर दे रहा है तो वो एक अलग बात है, और ये बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। अब प्राइम मिनिस्टर ने बाकी अपने साथियों को कह दिया कि अब इस किस्म की बयानबाजी नहीं होगी। नहीं, ये तो देखें, ताली तो दो हाथ से बजती है ना। हमने तो हाथ आगे कर दिया, उन्होंने आगे से जो है वो उसको झटका दिया, उसको कहा कि हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो हमने तो ऑफर की, और अब भी देखें कोई वक्त कोई गुजर नहीं गया। ये तो इन्होंने डिसाइड करना है ना, इनका मसला क्या है। इनका मसला क्या है कि खान साहब जो हैं उनके अंदर वो मादा ही नहीं है
कि जिसके अंदर अपने जो हरीफ हैं, जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो जमहूरी रवायात हैं, उनको आगे लेके चलें और उनके साथ बैठें और बातचीत करें। एहसान अफजल साहब, आप मुझे बताएं कि यकीनन एक करारदाद आई, वो बड़ी मतलब थम्बिंग मेजॉरिटी से पास भी हो गई, पीटीआई ने उसकी मुखालफत की। हालांकि मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि क्यों मुखालफत की, क्योंकि वो तो इस बात के बड़े हामी है कि कोई भी गैर मुल्क जो है वो आपको मुदाखलत ना करे, और साइफर को भी मुदाखलत ही डिक्लेयर किया गया था। तो ये मुदाखलत उनके नज़दीक ठीक है, वो मुदाखलत गलत थी। चलें, अब आप मुझे बताएं कि ये क्या जवाब खुद दिया? देखिए, ये नहीं, मैं नहीं समझता कांग्रेस के पास उन्होंने कौन सी ऐसी तहकीक की या कौन से ऐसे वो ऑब्जर्वर बन के आए यहाँ पाकिस्तान में कि वो ऐसी करारदाद पेश करें। इस चीज़ में तो कोई जो है वो ढकी छुपी बात नहीं है कि पीटीआई ने लॉबियस्ट अपने हायर किया और उन्होंने एक भरपूर कोशिश की अमेरिका के अंदर, और वैसे भी वहाँ लॉबीज का सिस्टम चलता है और इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ डोनेशंस भी चाहिए, तो वो फैक्टर है। और उनके कुछ सेनेटर्स ने बड़ी सख्त बातें की कि हम जो है IMF को इस्तेमाल करेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो वही मौक़िफ़ है जो पीटीआई यहाँ अपनाती है कि IMF को ख़त लिखो कि इनको कर्जा ना दे ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो ये सारी कड़ियाँ जो हैं वो मिलती हैं। और देखें, बात सबसे बड़ी ये कि एक तरफ तो हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम कहते हैं कि हम किसी के ग़ुलाम हैं या हम किसी से डिक्टेशन लें, और दूसरी तरफ क्योंकि आपको मैंडेट नहीं मिला, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आए, तो आप आज अमेरिका के मौक़िफ़ को कहें कि हाँ, ये जो मुदाखलत अमेरिका कर रहा है क्योंकि ये हमारे मौक़िफ़ के साथ मिलता है तो हम इसको मानते हैं और तस्लीम करते हैं, और अमेरिका ने तो बहुत ये बम धमाका कर दिया और ये इसके तो बड़े असरात होंगे और अब तो हमें सुधर जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है, क्योंकि हमारे जो माई बाप हैं उन्होंने हमें ये कह दिया है, हमारे मौक़िफ़ को जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया है, तो ये तो ओ हो। तो ये कौन सी हिपोक्रेसी है? एक तरफ आप कहते हैं कि हम अमेरिका को नहीं मानते, हम उनको एब्सोल्युटली, और दूसरी तरफ आप उसकी जो है वो मिसालें दे रहे हैं। तो ये सारी ताने बाने आपके ये बड़ी लेकिन बात वही है ना, धुआं वहीं से मतलब उठता है। देखिए ये तो हर इलेक्शन के अंदर आवाज उठी है, हर इलेक्शन में आवाज उठी है, नहीं उठनी चाहिए। इसका हल मिलके बैठ के, और मिलके बैठ के देखें, मैंने मिसाल दी थी, DNA की बात की थी। खान साहब, ये JUIF तो PTI के दौर में भी जो इन्होंने लॉन्ग मार्च, अच्छा, PMLN से तो मुज़ाकरात करनी नहीं है, क्योंकि हाफिज हमदुल्ला साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि पत्थर पर लकीर है। देखिए, PMLN से बात नहीं है। लेकिन इनके बारे में ये कहना चाह रहा हूं कि जो इन्होंने लॉन्ग मार्च की और फिर इस्लामाबाद में आके ये बैठे, एक पत्थर भी, एक पत्ता भी नहीं गिरा। तो इन्होंने मुल्क को कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि बिल फाड़ दो, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है वो हुंडी के जरिए पैसे भेजो या रेडियो पाकिस्तान पे हमलावर हो जाओ।